हेलो स्टूडेंट, DRS एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों सेंटेंस हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव पढ़ाने जा रहे हैं। बस आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और पूरी तरीके से आप समझने की कोशिश करिए। हाँ, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कृपया करके कमेंट जरूर करें, तो हमको ज्यादा एहसास होगा कि मुझे और भी अभी कुछ पढ़ाना बाकी रह गया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको पता होगा कि हमारे जितने भी टेंस पढ़ाते हैं, हमारे टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रूल है। तो आइए रूल पहले देख लेते हैं। आइए रूल देखते हैं। नियम नंबर फर्स्ट, यदि हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हम उसकी अंग्रेजी अपनी सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार शैल या विल से प्रारंभ करते हैं तथा कर्ता के बाद भी लगाते हैं। देखिए हमने क्या बोला है, आप रूल इंट्रोगेटिव का रूल चाहे जो भी देख लीजिए। हमने क्या बोला था, सिर्फ आपको अगर कुछ दिक्कत होगा या जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो आपके किस में होगा? हेल्पिंग वर्ब में। क्या है, पहले रूल पे आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज रहेगा वो सब में, फिर इसी रूल के यानी इस हेल्पिंग वर्ब के आधार पे सारा आपका पूरा रूल रहेगा। आइए फिर से देख लेते हैं। नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2, यदि हमारे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं तथा कर्ता के बाद बी लगाते हैं, क्योंकि बी हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें क्या है, एड हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए बार बार बताना पड़ता है कि बी कहां लगाना है। नियम नंबर 3, यदि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं तथा नॉट के बाद बी लगाते हैं। यही चेंजेस है। नियम नंबर 4 बोलता है हु के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया लगाते हैं। हिंट के तौर पे हम आपको मॉडल लिख दिए हैं। हु प्लस विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी, वो ऑब्जेक्ट का फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकेंड, ये हमारा रूल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी पर आप राइट डाउन कर लीजिए। तो इसके बाद हम आपको इसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन आपको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए, रूल तो हम आपको बता दिए और आपको हम समझा भी दिए हैं। तो आइए एकदम नए अंदाज में, एकदम नए तरीके से ट्रांसलेट करना सीखते हैं, वो भी किस पे? रूल के अकॉर्डिंग। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो आई और वी रहेगा तो शैल भी लगेगा, यानी आई और वी रहेगा तो शैल से स्टार्ट होगा। आई वी के अलावा और कोई अगर सब्जेक्ट रहेगा तो हम विल से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दे है, दे के साथ क्या आएगा? विल ही आएगा। तो लिखिए विल दे, कर्ता के बाद दी, हो गया। इसमें नहीं शब्द तो आया नहीं है तो हो गया। अब है कर क्या रहे हैं? सहायता करते रहेंगे, तो हो गया बी हेल्पिंग, किसकी सहायता? तुम्हारी, हेल्पिंग यू। देखिए फिर से बता दे रहे हैं, अगर ना समझ आया फिर एक बार फिर से कोशिश करते हैं। देखिए वे है यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे है। दे के साथ हम स्टार्टिंग पॉइंट किससे करेंगे? विल से। तो विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, फिर उसके बाद करने की अंग्रेजी हेल्पिंग, किसकी मदद कर रहे हैं? आपकी। बस कंप्लीट। आइए देखिए, क्या यह मोटा लड़का तुम्हारी देखभाल कर रहा होगा? तो देखिए थोड़ा सेंटेंस भी अलग रहे तो और अच्छा लगता है, इसलिए हर सेंटेंस सेम एक जैसा दिखाई देता है और ट्रांसलेट सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होकर होता है, इसलिए हम थोड़ा अलग करने की भी कोशिश करते हैं। हर ट्रांसलेशन में और हर टेंस में हम सोचते हैं कुछ अलग आप जानिए। तो देखिए, क्या यह मोटा लड़का तुम्हारी देखभाल कर रहा होगा? तो आइए देखिए,
देखभाल का अंग्रेजी होता है लुक आफ्टर। आप टेक केयरिंग भी लिख सकते हैं, टेकिंग केयर भी लिख सकते हैं, तो आइए हम इसी से लिख देते हैं। तो क्या यह मोटा लड़का, स्टार्ट करते हैं विल दिस फैट बॉय, हो गया। विल दिस फैट बॉय, यह मोटा लड़का, ये मेरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो आइए देखिए इसके बाद क्या लगाएंगे, बी, क्योंकि नहीं शब्द इसमें नहीं है। अब है क्या, देखभाल करना, तो लगा दीजिए लुकिंग आफ्टर, किसकी, तुम्हारी, लिख लीजिए। क्वेश्चन मार्क लगाना न भूले। देखिए आइए देखिए, क्या मैं तुम्हें भूगोल नहीं पढ़ा रहा हूंगा, तो स्टार्ट है क्या से, यहां का सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, सेल। स्टार्ट करते हैं, सेल आई बी, सॉरी नहीं शब्द भी है, तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं, लगा दीजिए नॉट बी। देखिए सेल आई नॉट बी, अब होगा पढ़ाने का इंग्लिश। पढ़ाने की इंग्लिश तो आप लोगों का पता ही है, टीच, आईएनजी लगा दीजिए, टीचिंग। तो सेल आई नॉट बी टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूंगा क्या, भूगोल, या तो चाहे ये लिख दीजिए चाहे ये, बस फर्क कितना है, भूगोल लिखेंगे तो लास्ट में अगर इसको लिखेंगे तो टू लगाना पड़ेगा, अगर आप इसको पहले लिख देते हैं तो आपका जो भूगोल है वो डायरेक्टली रखा जाएगा, बस फर्क कितना ही है। तो लगा देते हैं, पहले यही से लगा देते हैं, तो सेल आई नॉट बी टीचिंग, लगा देते हैं तुम्हें, टीचिंग यू, लास्ट में ऑब्जेक्ट दूसरा रख देते हैं, जियोग्राफी क्वेश्चन मार्क। देखिए हमने सिर्फ इतना कहा है कि अगर हम सेल लगते हैं आई नॉट बी, मान लीजिए हो गया, अब रखेंगे टीचिंग, तो बचता है दो ऑब्जेक्ट, यानी एक भूगोल एक तुम्हें। अगर मैं भूगोल यहां पहले रहता टीचिंग जियोग्राफी, तो जब तुम लिखते तो लास्ट में तुम के साथ हम टू लगाते, तो इसलिए इजी के लिए हमने लगा दिया टीचिंग यू जियोग्राफी, बस इतना। नहीं तो हम कहते क्या, मैं तुम्हें भूगोल नहीं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं बता देता फिर ये बोलता है यहाँ आ जाइए, फिर यहाँ के बाद यहाँ आइए, यहाँ के बाद यहाँ आइए, फिर यहाँ आ जाइए। तो इसको थोड़ा सा इजी रखने के लिए हम इस तरीके से आपको हमने बताया, बस। आइए देखते हैं, मोहन कल उस समय क्या खरीद रहा होगा। अब देखने की बात यह है कि अब तक मेरे जितने सेंटेंस थे वो हमारा क्या से स्टार्ट हुआ था, अब जो सेंटेंस हमारा आया है इसमें क्या शब्द बीच में आया है। तो आपको पता होगा कि यदि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में, यदि हमारे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, प्रश्नवाचक शब्द आए, तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, बस लगा दीजिए। तो क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना न भूले, तो मोहन है, लगाइए विल, व्हाट विल मोहन, व्हाट विल मोहन। अब इसमें नहीं शब्द आया, नहीं, बी लग दी, बी रख दिए हम। अब लास्ट में आएंगे, खरीद रहा होगा, तो लिखिए बाइंग, इसमें क्या खरीद रहा है, दिया ही नहीं है, अब दे दिया है समय, तो व्हाट विल मोहन बी बाइंग एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, टाइम, और यहां कल भी है तो आने वाले कल के लिए हम टुमारो का प्रयोग करते हैं।
देखिए, हम जितना सेंटेंस आपको पढ़ा रहे हैं या जितना टेंस हम आपको पढ़ा रहे हैं, बस हम ये सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो कुछ भी पढ़ाऊं आपको पूरी तरीके से समझ में आए। यही हमारे पढ़ाने का सिद्धांत है बस। तो हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का हमने 4 सेंटेंस आपको बता दिए। इसके बाद ये तो हमारा क्या सिस्टर था। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप का है क्वेश्चन वर्ड, वो हम आपको समझाने जा रहे हैं ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए क्या से, और जो वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उसकी अंग्रेजी आपको क्लियर समझ में आ जाए। आइए तो रूल के अकॉर्डिंग सेकंड टाइप का हम ट्रांसलेट देख लेते हैं। तो देखिए, वह लड़की गीत क्यों नहीं गा रही होगी। हम ज्यादा सेंटेंस ऐसा इसलिए लिखते हैं कि लड़के वह और यह में बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, इसलिए ये लिखता हूं ताकि अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हमको रखना क्या है। बस इसके लिए रखता हूं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए इसलिए और ऐसा सेंटेंस लिखते हैं। तो देखिए, क्यों शब्द बीच में है यानी प्रश्नवाची चिन्ह बीच में है, उसकी अंग्रेजी पहले रखिए वाई। वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आना ही आना है, तो वह लड़की विल लगेगा, विल। दैट गर्ल हो गया, दैट गर्ल। अब क्वेश्चन मार्क के बीच में है ही है, नहीं शब्द भी आया तो कर्ता के बाद नॉट, और नॉट के बाद तो भी लगेगा ही, बल लगेगा, ये फिक्स है। अब आ जाइए, क्या करेंगे, गा रही होंगी, तो यह वह लड़की गीत क्यों नहीं गा रही होगी। तो आइए पहले हम गाने की अंग्रेजी लिखते हैं। सिंगिंग, क्या गा रही होगी, गीत, लिख दीजिए ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, बस कुछ नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में है, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाइए। उसके बाद विल, कर्ता के अनुसार कर्ता रख दिए, भी रख दिए। उसके बाद नहीं शब्द आया तो नॉट लगाइए, भी लगाइए। अब ये सर्च करिए कि इसमें सबसे मेन वर्ब क्या है, तो गा रही होगी, लगा दिए सिंगिंग। क्या गा रही है, एक भी हो गया। तो आइए ठीक है, देख लेते हैं। वह लड़की गीत क्यों नहीं गा रही होगी, और हमने देखिए आपको ट्रांसलेट भी कर दिए। वाई विल दैट गर्ल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, कंप्लीट। आइए देख लेते हैं। बढ़ई अपने नौकर के साथ कहां काम कर रहा होगा, तो देखिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में, लाइए उठा के, कहां की अंग्रेजी होता है वेयर, वेयर। बढ़ई के साथ विल ही लगेगा, वेयर विल दी। बढ़ई का अंग्रेजी होता है कारपेंटर, कारपेंटर। नॉर्मल है, यानी कहने का मतलब नॉर्मल मतलब ना शब्द नहीं है, तो आप लिखते जाइए। तो वेयर विल दी कारपेंटर बी। मेन वर्ब काम कर रहा होगा, तो यहां तो अलग कुछ किया नहीं है, इसलिए डायरेक्टली आप काम करने का अंग्रेजी ही लिख दीजिए, बी वर्किंग, अपने नौकर के साथ, लिखिए विद। सब्जेक्ट हमारा लड़का है, लगाइए हिज, विद हिज नौकर की अंग्रेजी सर्वेंट, क्वेश्चन मार्क। देखिए एक एक शब्द हम उस तरीके से रख रहे हैं जिस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए कि अगर एक बार आप वीडियो ढंग से देखें तो शायद आपको दोबारा देखने की जरूरत भी ना पड़े। आप देखिए जिस तरीके से हम ट्रांसलेट कर रहे हैं आपको हम उसी तरीके से पढ़ के भी बता रहे हैं, उसी तरीके से हम रखने के लिए भी आपको बता रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा होगा, देखिए इसमें कौन शब्द है, तो कौन क्या है, मतलब क्वेश्चन मार्क भी है और हमारा सब्जेक्ट भी है। रखिए हो के बाद विल, नहीं शब्द नहीं है तो हु विल बी। पीटने की अंग्रेजी बीटिंग,
हु विल बी बीटिंग, कौन पीट रहा होगा, किसे, तुम्हारे नौकर को। टू योर सर्वेंट। हो गया। देखिए वही बताया गया है नियम में, कौन लिखना है, कौन के साथ विल भी लगाना है, उसके बाद मुख्य वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट में आपका काम हो गया। इस वीडियो में हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव भी समाप्त हुआ। हम आपको अगले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।